राजनीति में कुछ ऐसे धूर्त नेता होते हैं जो कुर्सी पाकर उस जनता को ही भूल जाते हैं जिसके दम पर वो राज कर रहे होते हैं। ऐसे मक्कारों की सूची में जिसका नाम सबसे पहले शुमार होता है वो दिल्ली के ठग मंत्री अरविंद केजरीवाल है। आइए देखते हैं केजरीवाल ने कैसे 7 सालों में एक एक करके जनता से किए सारे वादों को भुला दिया। रोजगार का वादा, दिल्ली के युवाओं का वोट लेने के लिए कभी चालबाज केजरीवाल ने 8 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जिसके बारे में न केजरीवाल को कुछ याद रह गया न केजरीवाल के निकम्मे मंत्रियों को। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पिछले 6 सालों में दिल्ली के 500 युवाओं को भी नौकरी नसीब नहीं हुई है। गेस्ट टीचर से वादा खिलाफी, गेस्ट टीचर की पूरी कॉन्सेप्ट को दिल्ली सरकार में बदल के इस फैसले के लागू होने के बाद गेस्ट टीचर हिस्ट्री की चीज रह जाएगी। उसके बाद पूरा का पूरा गेस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट टीचर में आ जाएगा। सुना आपने किस तरह मनीष सिसोदिया चीख चीख कर गेस्ट टीचरों के लिए पॉलिसी बनाने की बात कर रहा है। अब जरा ये भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सिसोदिया जी के लिए तो ये चुनावी जुमला है। वादा उन्होंने किया हमसे 7.5 साल पहले, उसी वादे को पूरा कराने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी सिर्फ एक ही मोटी डिमांड है कि हमें जॉब फिक्स करी जाए, यानी कि 60 साल की पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और रोजगार बचाया जा सके। महीनों से सड़क पर बैठे ये गेस्ट टीचर सिसोदिया को अपने वादे की याद दिला रहे हैं, लेकिन आज सत्ता के मद में चूर सिसोदिया के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। शिक्षा मॉडल, केजरीवाल ने चुनावों से पहले शिक्षा को लेकर जमकर सपने दिखाए। 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया, लेकिन 7 साल में सारे सपने हवाई हो गए। आरटीआई से पता चला कि पिछले 7 सालों में 500 स्कूल तो नहीं खुले, हाँ 16 बंद जरूर हो गए। स्वास्थ्य मॉडल, दिल्ली के हेल्थ मॉडल को देश का सबसे अच्छा मॉडल बताने वाला केजरीवाल ने 7 सालों में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है और सर्दी के 1000 मोहल्ला क्लिनिक का इंतजार करते करते तो दिल्ली वालों की आंखें तरस गई। लेकिन केजरीवाल से ना नए मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं ना कोई अस्पताल। तो देखा आपने केजरीवाल ने किस तरह चालाक शिकारी की तरह पहले दिल्ली वालों के लिए वादों का जाल बिछाया और फिर गद्दी मिलते ही जनता की सपनों का शिकार करने बैठ गया। अब ये भेड़िया अपनी टोली के साथ दूसरे राज्यों में भी पहुंचा है, फिर नए शिकार की तलाश में, ताकि ये अपने झूठे झांसे में फंसाकर फिर किसी राज्य की भोली भाली जनता को जमकर लूट सके। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।